और रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आई है। खुद मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 6 कैशियरों के भी नाम शामिल किए गए हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इन लोगों पर गैर जमानती और लोगों की भावना से खिलवाड़ करने की धाराएं लगाई गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। राम मंदिर मामले में चढ़ावा चोरी को लेकर ये पहली एफआईआर है। 8 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अहम नाम है चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव का नाम। आपको बता दें टिन्नू यादव के अलावा कई और लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए थे, एसआईटी ने जिन नामों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था, उन नामों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये जो एफआईआर है खुद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही दर्ज कराई गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जिसमें 8 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें रमाशंकर यादव यानी कि टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, विनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर है। यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस के तहत 306, 316, 317, 317, 61 और 35 की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राम जन्मभूमि विवाद को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। कहा जा रहा है कि एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है, जहां पर 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कुछ नामों की इसमें सिफारिश की गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर, प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दें कि 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सबसे अहम नाम चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। 6 कैशियर्स पर भी मामला दर्ज किया गया और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई है। इसमें टिन्नू यादव समेत 8 नाम शामिल हैं। एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में, जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंपी गई थी, कई नाम उसमें शामिल थे। कई लोगों को नाम की सिफारिश इस रिपोर्ट के जरिए की गई थी। आपको बता दें उन्हीं नामों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 8 नामजद लोग इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है। 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट में मामला दर्ज किया गया है। इसमें टिन्नू यादव समेत 8 नामजद आरोपियों के नाम शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इसमें ट्रस्ट के महासचिव, आपको बता दें कि चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव का नाम सबसे अहम है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करा दी। इसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर
मामला दर्ज कराया है। चढ़ावा चोरी मामले में 8 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव का नाम भी शामिल है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मनीष यादव का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 कैशियर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा 6 कैशियर के नाम भी शामिल किए गए। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इन लोगों पर गैर जमानती और लोगों की भावना से खिलवाड़ करने की धारा लगाई गई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच कागभूषुंडी की मूर्ति गायब होने का दावा झूठा साबित हुआ। कारसेवकपुरम के भरत कुटीर में कागभूषुंडी की मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी तस्वीर भी सामने आई। मूर्ति की नियमित रूप से पूजा अर्चना भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मूर्ति के गायब होने का दावा किया था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और जैसे ही केजरीवाल गाड़ी से उतरे, कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उससे उनका मन बहुत व्यथित है और इसीलिए वो प्रभु के दर्शन करने आए हैं। केजरीवाल ने एसआईटी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने एसआईटी चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि चोरों को बचाने के लिए बनाई है। संत कबीर नगर में सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, जब बेईमान और भ्रष्टों की सरकार आती है तो जनता के हक पर ये लोग डकैती डालते हैं और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। सीएम योगी ने सपा का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा, पहले व्यापारियों को परेशान किया जाता था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में यूपी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के कैफे में मुलाकात की थी और यहीं बैठकर मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। पुलिस का दावा है कि 17 जून को दोनों की मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को करीब 4:35 पर कैफे में एंट्री करते हुए देखा गया। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां रहे और फिर शाम करीब 5:30 बजे बाहर निकल गए। जांच टीम का दावा है कि यही वो मुलाकात थी जहां केतन की हत्या की साजिश रची गई और मर्डर वाली जगह की लोकेशन साझा की। केतन के मंगेतर सिया का 1 साल पुराना वीडियो सामने आया। वीडियो 19 जून का है जिसमें सिया गोयल अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। पार्टी में शराब परोसी जा रही है। केतन अग्रवाल की मां का दावा है कि सिया अक्सर पार्टियों में शामिल होती थी और शराब भी पीती थी, लेकिन सगाई से पहले गोयल फैमिली ने सिया के शराब पीने की बात छिपाई। केतन की मां का यह भी आरोप है कि सगाई से पहले बताया गया कि सिया एक घरेलू लड़की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पटना में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गलत है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमने तत्काल न्यायिक आयोग का गठन किया ताकि न्याय मिल सके। एनकाउंटर को लेकर सम्राट सरकार की भारी फजीहत हो रही है। सवर्ण समाज में गुस्सा है। खुद सरकार के मंत्री भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक समिति की जांच शुरू हो गई है। कमेटी की अगुवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव जाकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना। न्यायिक आयोग की टीम ने उस जगह का भी दौरा किया जहां कथित मुठभेड़ हुई थी। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि जांच की शुरुआती प्रक्रिया और अभी इस स्तर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं। आयोग पहले सभी पक्षों से तथ्य जुटाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला बड़ा एक्शन दिखा। निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया। दरअसल निशांत कुमार ने हाल ही में पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान प्रिंसिपल ड्यूटी से गायब मिले थे। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत फोन भी मिलाया, लेकिन प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया। इससे नाराज निशांत कुमार ने कार्रवाई की बात कही थी। इमरजेंसी के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर बड़ा अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के वक्त लोकतंत्र का गला घोटा था, लेकिन कांग्रेस के युवराज संविधान के प्रति लेकर देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं।
मुलायम सिंह कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। आज उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ठीक उल्टा कर रहे हैं। वीडियो कंट्रोवर्सी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान आया। सीएम मान ने कहा कि सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो मुकाबला नहीं कर सकते वो अफवाह फैला रहे हैं। सीएम मान ने कहा, मैं अकाल तख्त के सभी आदेश मानता हूं। वहीं वीडियो को लेकर भगवंत मान ने यह भी दावा किया कि वायरल वीडियो में मास्क मैन है जिसने मेरे चेहरे का मास्क लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वीडियो साल 2016 का है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को औपचारिक समारोह के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह दर्जा व्यक्तिगत आधार पर दिया गया है। इसका मकसद प्रोटोकॉल के तहत उच्चायुक्त को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान वरीयता देना है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये किसी संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार में बदलाव नहीं है और न ही इससे पद की स्थायी स्थिति प्रभावित होगी। दिल्ली के रूपनगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ, जहां मकान का हिस्सा गिर गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने 4 महिला, 1 बच्ची और 1 डॉगी को सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है मकान जर्जर था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। देश भर में नकली एपीके फाइल के जरिए साइबर आतंक फैलाने वाले जमतारा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने मुख्य आरोपी पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी को कोलकाता से सैरांग जा रही चलती ट्रेन से धर दबोचा। ये शातिर गिरोह गैस बिल, बैंक केवाईसी और आरटीओ के नाम पर फर्जी ऐप भेजकर लोगों के मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता था। पलक झपकते ही बैंक खातों से लाखों रुपए साफ कर दिए जाते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 मुख्य ठगों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक पुलिस ने यूपी के रहने वाले संदिग्ध आतंकवादी सुहेल को हरिद्वार इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद हरिहर जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी सुहेल को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी से पहले आरोपी का मेडिकल टेस्ट हुआ। सुहेल से पूछताछ के लिए केंद्र और राज्य की खुफिया टीमों के साथ जांच एजेंसियां भी हरिहर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। बॉलीवुड हस्तियों के इवेंट कराने के नाम पर आयोजकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का सूरत पुलिस ने भांडाफोड़ किया। आरोप है ठगों ने सूरत के एक इवेंट कारोबारी से अरिजीत सिंह, नोरा फतेही और कपिल शर्मा के इवेंट कराने के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठगे। बाद में पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद सूरत पुलिस ने इस रैकेट पर शिकंजा कसा और एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़े की तैयारी के दौरान 2 पक्षों में भारी बवाल हो गया। अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 10 से 15 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 45 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग में फैले सिंडिकेट और अवैध वसूली के मामले में ईडी ने बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी के 14 ठिकानों पर रेड की। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने अब तक करीब 13 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए कैश, 7.8 करोड़ के सोने के गहने और विदेशी मुद्रा शामिल है। जांच में सामने आया विभाग के अधिकारी परिवार वालों के नाम पर बेनामी संपत्ति और अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे।